नमस्कार। और आज रामनवमी है और बहुत सी शुभकामनाएं आप सभी को रामनवमी की। आज सुबह से आपको भी अनेक शुभकामनाओं के संदेश मिले होंगे। बहुत से राम की तस्वीरें भी आई होंगी और आपने महसूस किया होगा कि इतने क्रुद्ध प्रत्यंचा चढ़ाए हुए राम, उनको देख करके कैसा लगा मन को। मुझे लगा कि वे राम जो इतने करुणा निधान हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्हें कहा जाता है, वे राम जो कण कण में व्यापे हैं, रोम रोम में बसते हैं, वो रोम रोम में बसने वाले राम अगर वो इतने क्रोधी होते, इतने क्रुद्ध हरदम धनुष लिए दिखते, तो क्या हम उन्हें करुणा निधान कहते? हम उन्हें भक्त वत्सल कहते? आहा हा हा, करुणा के सागर हैं। और लगातार मैं सोचती रही कि आज रविवार को मैं क्या पढ़ूं। रविवार तो दिन है ना, जिस दिन हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं। शाम को आप लोगों से मेरी मुलाकात होती है। क्या पढ़ूं क्या पढ़ूं क्या पढ़ूं कि शाम होते होते एक अद्भुत कविता सामने आई। क्या बताऊं मैं आपको, अद्भुत कविता। और आप सुनेंगे तो कह उठेंगे, हाँ, हमें इसी कविता की जरूरत थी, हमें ऐसे ही भावों की तलाश थी। क्या है ये कविता और किसकी है ये कविता, पहले तो हम ये जान लें। ये कविता है सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज। मुझे नहीं मालूम आपने इनकी कितनी कविताएं पढ़ी हैं, लेकिन इनका एक पेज है जिसमें लगभग हर रोज एक नई कविता होती है और बहुत ही नए भावबोध की। और आपको इतने सारे अर्थ स्तर तक वो ले जाती है, इतने ढेर अर्थ निकलते हैं उन कविताओं से कि पढ़ने में सचमुच में आनंद आ जाता है। तो मुझे तो लगा कि अनिरुद्ध को जैसे कि मेरे मन की बात पता चली कि आज मैं क्या पढ़ूं, और उसने ये कविता लिख डाली। तो चलिए सुनते हैं एक अद्भुत कविता, और आप इसको देखिए कि इसकी व्याप्ति कहाँ कहाँ तक है। हम शुरुआत करेंगे तुलसीदास से, याद है ना उनका वो। चलें शुरू करें। कविता का शीर्षक है तजहु तात यह रूपा। याद आया ना? माता पुनि बोली सुमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परमानुपा। कैसा लगा? याद आए ना तुलसीदास? राम जन्म याद आया ना? कैसे रामलला जन्मे थे और कितने हर्षित थे सब लोग। तो चलिए देखें कि हमारे अनिरुद्ध यानी सत्यार्थ अनिरुद्ध प्रकाश क्या कहते हैं। पंकज, सॉरी, अनिरुद्ध के बाद में प्रकाश लगा देती हूँ कई दफे, ये मेरी गलती है। तजहु तात यह रूपा, छोड़ तीनों लोकों की चिंता, त्रिलोकी है राम, छोड़ तीनों लोकों की चिंता, ढीले कर वसन ब्रह्म के, ढीली कर यह प्रत्यंचा, हटा ये त्योरियां, यह गुरु गंभीर मुस्कान, यह वेद यह पुराण, इस माया के मालिक का उत्तरीय उतार दे, हाथों से रख दे ये हथियार और शंख। शंख सुनकर के शंखनाद याद आया। महाभारत के युद्ध के समय कितने शंख बजे थे, और युद्ध के पहले जमाने में शंख ही बजा करके घोषणा की जाती थी। तो एक बार फिर से सुने। छोड़ तीनों लोगों की चिंता, ढीले कर वसन ब्रह्म के, ढीली कर यह प्रत्यंचा, हटा दे ये त्योरियां, यह गुरु गंभीर मुस्कान, यह वेद यह पुराण, इस माया के मालिक का उत्तरीय उतार दे, हाथों से रख दे ये हथियार और शंख। माता कौशल्या ने भी अपने चतुर्भुज राम से यही कहा था। खेल खेल मेरे बच्चे खेल,
खेल मेरे बच्चे खेल की ममता को माँ का घर मिले, खेल की इस बंजर महल में खिले फूलों को राग मिले, स्वर मिले। बच्चों के होने से पहले दशरथ का महल कितना उजाड़ था, सचमुच में बंजर। खेल मेरे बच्चे खेल की ममता को माँ का घर मिले, खेल की इस बंजर महल में खिले फूलों को राग मिले, स्वर मिले। खेल खेल की यह दुनिया खेलों का मैदान बन जाए, खेल की यह जगत शिशु की मुस्कान बन जाए। तो चलिए हम राम को उस शिशु के रूप में देखें। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। उस अनुपम सुख को हम लोग प्राप्त करें, राम को, करुणा निधान राम को, भक्त वत्सल राम को। अरे वह राम जिसे कंधे पर उठा करके दशरथ दौड़ रहे हैं और जो अपने सभी भाइयों के साथ सरयू तट पर खेल रहे हैं और धूल से भर गए हैं, उन राम को हम याद करें, शिशु राम को याद करें और इस जगत को सुंदर ममता से भर दें। चलिए राम को प्रणाम करें। और कवि को भी भाई सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को भी जिन्होंने मेरे लिए संभव कर दिया कि आज की शाम सुनी ना जाए।